नमस्ते। कानूनी सलाह, ये शब्द सुनते ही कैसा लगता है? थोड़ा मुश्किल है ना? खैर, आज हम सरकार की एक ऐसी नई पहल की बात करने वाले हैं जो कानूनी मदद को सीधे आपके फोन तक लेकर आ रही है। हाँ, मतलब ज्यादातर लोगों के लिए तो लीगल सिस्टम में जाना एक भूल भुलैया जैसा ही है। एक तो मोटी फीस, ऊपर से इतने मुश्किल प्रोसेस, सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन क्या हो अगर इसका कोई आसान रास्ता निकल आए? बस यहीं पर एंट्री होती है भारत सरकार के एक नए और बहुत ही इनोवेटिव समाधान की, जिसका नाम है न्याय सेतु। तो ये है क्या असल में? देखिए, ये सरकार का एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि कानून की मुश्किल बातें आम आदमी को आसान भाषा में समझाई जा सकें और उन्हें शुरुआती लीगल एडवाइस मिल सके। और अब आती है सबसे मजेदार बात। ये प्लेटफॉर्म अब सीधे व्हाट्सएप पर आ गया है। जी हाँ, वही व्हाट्सएप जिसे हम और आप दिन भर इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहला काम और सबसे जरूरी काम, ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इसे अपने फोन में सेव करना है। यही पहला स्टेप है। तो प्रोसेस देखिए कितना आसान है। पहला स्टेप, नंबर सेव कर लीजिए। हो सकता है आपको व्हाट्सएप पर टेली लॉ के नाम से दिखे। फिर बस एक हाई भेजिए चैट शुरू करने के लिए। इसके बाद एक छोटा सा वेरिफिकेशन होगा आपके मोबाइल नंबर का, और बस हो गया। अब आप अपना सवाल टेक्स्ट या वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं। है ना, एकदम किसी दोस्त से बात करने जैसा। ठीक है, इस्तेमाल करना तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इस सर्विस से मिलेगा क्या, इसके फायदे क्या हैं। चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो देखिए, ये प्लेटफॉर्म आपको कई तरह की बेसिक लेकिन बहुत जरूरी जानकारी दे सकता है। जैसे किसी भी मामले में आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, कौन से कानून और धाराएं लागू होती हैं, या फिर आपका मामला किस कोर्ट में जाएगा। यहाँ तक कि अपील प्रोसेस के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। मतलब टेक्स्ट और वॉइस मैसेज दोनों तरीकों से आपको शुरुआती गाइडेंस मिल जाता है। और अब इस सर्विस का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन फायदा, ये पूरी तरह से फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी जानकारी पाने में जो सबसे बड़ी रुकावट होती थी, यानी पैसा, वो अब रास्ते में नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर फायदे साफ हैं। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी, यानी घर बैठे जानकारी मिल रही है, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कोई फीस नहीं देनी। तीसरा, सिंप्लिसिटी, यानी मुश्किल कानूनों को आसान भाषा में समझाया जाता है। और चौथा, एम्पावरमेंट, मतलब जमीन या परिवार के झगड़ों जैसे मामलों में लोगों को अपनी कानूनी स्थिति समझने में मदद मिलती है। अब एक बात समझना जरूरी है, ये जो न्याय सेतु है ये कोई अचानक से आई अकेली चीज नहीं है। ये असल में भारत में डिजिटल जस्टिस की तरफ जो एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है उसी का एक हिस्सा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये कहानी 2007 से शुरू होती है, जब ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट आया अदालतों को डिजिटाइज करने के लिए। फिर 2017 में टेली लॉ शुरू हुआ, जिससे गांवों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कानूनी सलाह दी जाने लगी। 2020 में, खासकर कोरोना के टाइम, वर्चुअल कोर्ट्स आए। और अब 2024 में न्याय सेतु के जरिए कानूनी मदद सीधे व्हाट्सएप पर आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक लंबी यात्रा का नया पड़ाव है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, मतलब सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? देखिए, मैसेज बहुत सीधा और साफ है कि अब न्याय अदालतों और दफ्तरों से निकलकर सीधे आम नागरिक की जेब में पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी इस दूरी को कम करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन रही है। तो चलिए, आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल देखते हैं कि आज की बातचीत से हमें कितना याद रहा। सवाल ये है कि न्याय सेतु प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है?